हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम बात करेंगे एक नए पर्सन के बारे में जो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है या ऑलरेडी एंटर कर चुका है। ठीक है, हो सकता है कि आप प्रीवियसली किसी रिलेशनशिप से उबर रहे हों, उबरने की कोशिश कर रहे हों और पुराने रिलेशनशिप को लेट गो करके मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हों। और मीनवाइल कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने की या आपको जानने की या आपके साथ जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। बाकी आपको ज़बरदस्ती किसी भी रीडिंग को अपने साथ फिट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया कि ये सिचुएशन है। अगर इस सिचुएशन में आप हैं तो आप इस रीडिंग को फर्दर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि एक रिलेशन आपका ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने के कगार पर है, और एक रिलेशन स्टार्ट हो चुका है नया या फिर स्टार्ट होना चाह रहा है। एक पर्सन से आप मूव ऑन कर चुके हैं या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग ट्रांजिशन फेज़ में और कुछ लोग कम्प्लीटली नए पर्सन के साथ में अपने रिलेशन को आगे फ्यूचर देखना चाह रहे हैं कि अब मेरा इसका साथ में क्या फ्यूचर होने वाला है। तो ये नया पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर किया है, ये एक कैसा पर्सन है और इसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, पहले हम ये देखेंगे। तो आप आइडेंटिफाई कर लेना, अगर ये मैच हो रहा है आपको तो फिर आप आगे की रीडिंग देख सकते हो। नया पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, न्यू पर्सन, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है और कैसा इंसान है, हम इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो नया पर्सन जो मेरे व्यूअर के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है या अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, वो न्यू पर्सन कैसा है। oops, insecure, what more। देखिए, ये जो नया पर्सन इस वक्त आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपके सामने अपने आप को काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहा है। ये अपने आप को काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहा है और मे बी ये पर्सन अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम भी कर रहा है। मुझे लगता है ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, क्योंकि ये हर समय थोड़ा डाउटफुल रहता है या इनसिक्योर रहता है। तो इस वक्त इसलिए ये हर समय अपने आप पर वर्क करता रहता है, खुद को और बेहतर इंसान बनाने के लिए काम करते रहता है। ठीक है, ये पर्सन कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लूज है, इसका कॉन्फिडेंस हो सकता है। डिसीजन मेकिंग में इसको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको सेल्फ एस्टीम इशू होंगे, या फिर ये इन चीज़ों की थेरेपी ले रहा होगा, या फिर ये इन चीज़ों से उबरने की कोशिश कर रहा है, ये अपनी वीकनेस से उबरने की समय में कोशिश कर रहा है। ये पर्सन अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के इनिशियल स्टेजेस में होगा, यानी कि आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि इस पर्सन ने भी खुद के ऊपर कुछ वर्क कर रखा है, कुछ हीलिंग वर्क या कुछ स्पिरिचुअल वर्क ये पर्सन करना स्टार्ट कर रहा है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है इन चीज़ों को लेकर, बट स्टिल ये उस तरह की चीज़ें करता होगा या उस तरह की बातें आपसे करता होगा, मेडिटेशन वाली बातें, सोल लेवल, स्पिरिट लेवल, गॉड, भगवान। ठीक है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, आई लव एनिमल्स, आई लव पेट्स, ये इस तरह की बातें करता होगा। ये पर्सन भी डेफिनेटली पास्ट में किसी टॉक्सिक रिलेशन को छोड़कर आपकी तरफ आया है। मतलब ये इसकी सिचुएशन ऑलमोस्ट आपके जैसी ही होगी कि ये भी जैसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो ये पर्सन भी अपने रिलेशन में चोट खाया हुआ है, पहले कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के आया हुआ है, इस वजह से भी इनसिक्योर फील करता है और काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है इसको, इमोशनल बैलेंस पाने की ज़रूरत है। ये इसकी नीड को ये समझ चुका है ये पर्सन। ये पर्सन ऐसा है जिसको कि डीप और नर्चरिंग कनेक्शन चाहिए। ये काफ़ी जेंटल और लविंग नेचर का होगा, काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी इंट्यूटिव है, काफ़ी एम्पैथेटिक है, कंपैशनेट है, अंडरस्टैंडिंग है, आपके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचता है, आपके ही जैसा मिलता जुलता इसके इमोशंस है, आपके ही जैसे बहुत सारे इश्यूज़, आपके वीकनेसेस भी आपकी कॉमन है, जैसे कि बाउंड्री इश्यूज़ आपको भी है, बाउंड्री इश्यूज़ इसको भी हैं।
ये भी दूसरे लोगों के इमोशंस को कैच कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आप भी दूसरे लोगों के इमोशंस को कैच कर लेते हो। आप भी डीप इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हो, ये भी डीप इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। इसको भी एक जेन्युइन पार्टनर की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग एंड जेन्युइन पार्टनर की ज़रूरत है। आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग और जेन्युइन पार्टनर की ज़रूरत है। तो भाई कोई बुरा इंसान तो नहीं लग रहा, ठीक ठाक ही लग रहा है ये तो हमको। कुछ और भी चेक करना है मुझे। ओके यस, जैसा मैंने बोला था कि इसको कॉन्फिडेंस की कभी कॉन्फिडेंस इश्यूज इसके साथ हैं। कॉन्फिडेंस इश्यूज इसके साथ पास्ट लाइफ से हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए क्योंकि ये अपने कॉन्फिडेंस इश्यूज पर आपके साथ में काम करेगा। ये आपको क्यों मिला है एक्चुअली, ये आपकी लाइफ में क्यों आया है? क्योंकि कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर इसको भी वर्क करने की ज़रूरत है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस पर आपको भी वर्क करने की ज़रूरत है। ये भी एक टॉक्सिक कनेक्शन को झेल कर आया है, इसलिए इसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो चुका है। आई थिंक आप भी एक टॉक्सिक कनेक्शन को लेट गो करके आए हैं, तो आपको भी कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के कॉन्फिडेंस रीबिल्डिंग में हेल्प करने वाले हो, इसलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। एज अ सपोर्टर, एज ए सोलमेट की तरह का ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सेम तरह के इशूज, सेम तरह की एनर्जी, सेम तरह का सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये भी अपनी पास्ट के चीज़ों से बहुत थक हार गया है, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक रिलेशन से थका हुआ है। आप भी थके हुए हो। ये भी अब और अपनी ज़िंदगी में इमोशनल स्ट्रेस नहीं झेल सकता है। आप भी और ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस अब नहीं झेल सकते हो। ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम कर रहा है और आप भी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम कर रहे हो। ये भी हीलिंग प्रैक्टिसेस कर रहा है, आप भी हीलिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हो। मे बी आप दोनों किसी सेम तरह की थेरेपी सेशन में जाते हो, योगा सेशन पे जाते हो, या किसी मेडिटेशन सेशन में जाते हो। सेम तरह की एनर्जी हीलिंग्स कर रहे हो, इसलिए आप कांटेक्ट में आए हो। ये भी शायद क्रिस्टल्स और एसेंशियल ऑयल्स वगैरह के साथ काम कर रहा है, आप भी करो। इस पर आप एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते होगे, एक दूसरे को सलाह भी देते होगे कि मैं ये करती हूँ, आप ये करो, मेरे लिए ये बेनिफिट रहा, अच्छा रहा तो आपको भी ये करना चाहिए। इस तरह का अगर ये पर्सन है और इस तरह की आपकी बातचीत चल रही होगी इस पर्सन के साथ में। लेकिन इस समय पर, क्योंकि आप भी, जैसे मैंने कहा कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो इस समय पर ये सिर्फ आपके साथ एक अच्छी रेपो बनाने की कोशिश कर रहा है। आप भी इसके साथ एक अच्छी रेपो बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट लॉन्ग टर्म में जाने की ना अभी फ़िलहाल आप सोच रहे हो, ना अभी ये पर्सन सोच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम इशू आपको भी है, उसको भी है। तो जैसा कि पहले कभी हुआ होगा कि ये तुरंत जंप करता होगा, एक्शन लेकर रिलेशनशिप में डीप डाइव करता होगा, तो अभी ये काफ़ी कॉशियस है, मतलब कि बहुत संभल कर धीरे धीरे रेपो बनाने की कोशिश कर रहा है। और अंदर से इसको कहीं डर भी है, तो इतना फास्ट मूव नहीं कर रहा है आपकी तरफ। हालांकि ये आपके लिए जेस्चर ऐसा प्रोवाइड करता होगा कि आपको सपोर्ट, मैं आपके साइड हूँ, आपको सपोर्ट देता हूँ, मैं आपको समझता हूँ। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके आपके साथ में एक कम्युनिकेशन ब्रिज बनाने की ये कोशिश कर रहा है। ये ना आपको किसी न किसी तरह के स्मॉल, जैसे आपने ऐसा कुछ किया जो इसको चाहिए, तो ये आपको क्लियरली बोलता होगा कि, मतलब छोटी छोटी ऐसी आपको हिंट्स दे रहा होगा कि आपके प्रयास, आपका सपोर्ट, आपकी चीज़ें उसको अच्छी लग रही हैं, ऐसा धीरे धीरे आपको ये बताता होगा, राइट। और हालांकि इस पर्सन को डेफिनेटली सेल्फ एस्टीम पर काम करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही ये कॉन्फिडेंटली आपके साथ में थोड़ा खुल पाएगा या बात कर पाएगा। ठीक है, नॉट बैड एट ऑल अभी तक जितना हमने चेक किया है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट हो सकता है इस पर्सन के साथ। आपका फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट हो सकता है। टू ऑफ कप्स, वाओ, मैंने कहा था एक सोलमेट एनर्जी है। ये पर्सन आपके लिए फ्यूचर में रियल ट्रू लव फील करने लगेगा। ट्रू जेन्युइन कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन आपका इसके साथ बनेगा। एस ऑफ कप्स, सी आई टोल्ड यू, फ्यूचर में आप दोनों ही का अभी जो ये रिलेशन है, ये कहीं ना कहीं आगे जाकर लविंग रिलेशन में कन्वर्ट होने वाला है। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत धीरे और स्लो ग्रो होगा रिलेशन, धीरे और स्लो ग्रो होगा, लेकिन बहुत ही स्टडी लेवल पर धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ये रिलेशन आप दोनों का बिल्डअप होगा समय के साथ में।
ख़ास तौर पर ये रिलेशन आपका एक तरह का सोल लेवल पर ही ज़्यादा इंटीमेट कनेक्शन बनेगा, या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। आप एक दूसरे के स्पिरिचुअल पार्टनर्स, बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छे पार्टनर्स साबित होने वाले हो। मुझे लगता है कि एक दूसरे के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हो। और आप एक दूसरे को अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने पर्पस पर धकेलने के लिए, अपनी अपनी लाइफ के अपनी वैल्यूज़ को समझने के लिए, अपने लाइफ पर्पस को समझने के लिए एक दूसरे को अच्छे से गाइड करने वाले हो। यस, हर्मिट कार्ड है। अपनी विजडम पाने के लिए अकेले कैसे आगे बढ़ा जाता है, स्ट्रांगली कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, ये चीज़ें आप एक दूसरे को साथ रहकर एक दूसरे को सिखाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स। और मे बी इन लेटर फ्यूचर जब आप दोनों ही इस विजडम को गेन कर चुके होगे, अब सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन कर चुके होगे, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ पर, अपने अपने सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ पर काम कर चुके होगे, तब आप दोनों ही अपनी जो सीक्रेट फीलिंग्स है एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पर आकर शेयर करोगे। एक पॉइंट पर आकर आप एक कमिटेड रिलेशन में जा सकते हो। ठीक है। यस 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 यस। 6 ऑफ कप्स, इट इज़ अ सोलमेट रीयूनियन कार्ड। तो आपका फ्यूचर में जाकर इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बिल्कुल से हो सकता है। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन के साथ आगे बढ़ते हुए आप अपने पास्ट इश्यूज़ को भूलकर और पास्ट को एम्ब्रेस करके, बिना शिकायत के पास्ट को एम्ब्रेस करके एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, स्टेबल कनेक्शन बनाने की तरफ बढ़ोगे फॉर श्योर। और ये जो भी कनेक्शन आपका बनेगा वो आपको फाइनेंशियल लेवल पर काफ़ी अबंडेंस देगा, क्योंकि जब टॉक्सिक रिलेशन में आप होते हो ना तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेज आने लग जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। लेकिन जब आप एक सोलमेट कनेक्शन में होते हो तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है और आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है और आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है, आपकी ब्यूटी इम्प्रूव होती है, आपका अट्रैक्शन इम्प्रूव होता है। तो आई डू थिंक कि एक टॉक्सिक रिलेशन से निकलने के बाद अब आप एक सोलमेट रिलेशन में कन्वर्ट होने वाले हो, एक सोलमेट कनेक्शन को अट्रैक्ट करने वाले हो, या आप ऑलरेडी अट्रैक्ट कर चुके हो। यदि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है और ऐसा कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में इस समय पर है तो इस पर्सन के साथ आप फर्दर एक्सप्लोर करो अपने लाइफ को कि कैसे आप इसके साथ में आगे बढ़ सकते हो। चलो मैं आपको कुछ और गाइड करती हूँ कि यदि ये पर्सन सच में आपकी ज़िंदगी में आ चुका है या ऐसा कोई पर्सन नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में आए तो इस रीडिंग को आप सेव करके रख लेना, फिर से देख लेना और हम देखेंगे कि कैसे आपको इस पर्सन के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, हाउ यू शुड मूव, है ना, जिससे कि आप इस सोलमेट यूनियन को आप अट्रैक्ट कर सको या फिर स्टेबल कर सको। तो आपको इसके लिए क्या अभी एक्शन लेने चाहिए और आपको क्या फ्यूचर में क्या एक्शन लेने चाहिए। तो आपको अभी क्या एक्शन लेने चाहिए और आपको फ्यूचर में क्या एक्शन लेने चाहिए। एक्सेप्ट चेंजेस। सी मतलब कि जो आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है ना, उस चेंज को सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि एक जैसे मैंने कहा कि एक चीज़ जा रही है और दूसरी चीज़ आने की कोशिश करिए, तो मूव ऑन करने की कोशिश करिए, पुराने को, पास्ट को लेट गो करने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी आपके सामने कुछ नया लाना चाह रही है, कुछ चेंज करना चाह रही है आपकी लाइफ में, तो उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अननोन लोगों से बातचीत कीजिए, ऐसे नहीं कि मैं इनको जानती नहीं तो कैसे बात करूँ, या पास्ट में आपके साथ कुछ धोखा हो गया तो अब मैं किसी से बात नहीं करूँगी, मेरे को किसी से मतलब नहीं है, मैं नए लोगों से नहीं मिलूंगी, मैं नए कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं करूंगी, ऐसा आपको नहीं करना है। या फिर मैं तो जिससे प्यार कर रही थी उसी से करती रहूंगी, चाहे वो मुझे ना मिले लेकिन मैं वहीं अटकी पड़ी रहूंगी लाइफ लॉन्ग। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो भी आपको नहीं करना है। रेजिस्ट नहीं करना है नए कनेक्शन के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए आपको रेजिस्ट नहीं करना है। अपने पास्ट में चिपके नहीं रहना है, न्यूनेस को, नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की आपको कोशिश करना है। लगातार नए लोगों से मिलते रहो, जो हो रहा है लाइफ में उसको एक्सेप्ट करते रहो और प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करो, पास्ट पर फोकस मत करो। अगर कोई सपोर्ट के लिए आपके पास आ रहा है, कोई प्यार से बात करने के लिए आपके पास आ रहा है, तो आप खुद को प्रताड़ित मत करो, खुद को और गिल्ट फील मत करो कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो किसी और के साथ कैसे इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तो अपने पास्ट के लिए लॉयल थी, मैं अपने एक्स के लिए लॉयल थी, तो मैं कैसे इतनी जल्दी मूव ऑन करूँ। ये सब लो फ्रिक्वेंसी बकवास आपको अपने माइंड में रीप्ले करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मेडिटेशन करो, माइंडफुल मेडिटेशन करो, कुछ थेरेपी की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है तो काउंसलिंग लो,
ठीक है। अपने ऑरा को, क्योंकि पास्ट का जिस किसी लव कनेक्शन से जब आप सेपरेट होते हो तो उसकी एनर्जी जो होती है, नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी आपके ऑरा में रह जाती है। तो उस पर्सन की नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी को अपने अंदर से हटाने की, अपने ऑरा को क्लियर करने की कोशिश करो। उसके लिए आप एमेथिस्ट ले सकते हो, उसके लिए आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हो, मेडिटेशन का उपयोग कर सकते हो, हिप्नोथेरेपी का उपयोग कर सकते हो, कॉर्ड कटिंग का प्रयास आप कर सकते हो। लेकिन जैसे भी हो, आपको पास्ट में स्टक रहने की बजाय जो अब है और अब जो आगे होने वाला है उसको आपको अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑलवेज बी रेडी फॉर फन। वापस वही सेम बात आ गई कि अपने रूटीन पर मत रहो, है ना, कि आपका फिक्स रूटीन है कि बस 9 to 5 ऑफिस जाना है, सुबह शाम घर का काम करना है, रात को यूट्यूब देखना है, सो जाना है। ऐसा बकवास बोरिंग रूटीन अगर आपका अगर हो रहा है, और ख़ास तौर पे अभी आप ज़्यादा बोरिंग हो गए हो क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ हैपनिंग नहीं रहा है, या आपने अभी कोई रिलेशन को लेट गो किया है, तो अपने उस रूटीन से हटके कुछ काम करो, कुछ फन एक्टिविटीज़ करो, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर जाओ, कुछ स्पॉन्टेनियस कोई ऐसी जगह पर जाओ, क्लबिंग करो, पार्टिंग करो, आउटिंग करो, नेचर में जाओ, राइट। थोड़ी जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री होकर अपने लिए थोड़ा फ्री टाइम निकालो, नए एक्सपीरियंस, कोई एडवेंचरस एक्सपीरियंस, कोई वेकेशन पे जाओ, हॉलीडेज पर जाओ, घूमने जाओ, वीकेंड्स पर जाओ। ज़िंदगी को एक पॉजिटिव आउटलुक से देखने की कोशिश करो, कुछ क्रिएटिव वर्क करो, कोई डांस क्लासेस ज्वाइन करो, कोई पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करो, ठीक है, कोई हॉबी क्लासेस ज्वाइन करो जहाँ नए लोगों से मिल सको, कुछ अपने लिए प्ले टाइम निकालो, फ्री टाइम निकालो, राइट। इस तरह की एक्टिविटीज़ जब आप करोगे तो आप अपने लिए एक नया एनर्जी वॉर्टेक्स क्रिएट करोगे जहां आपको नई तरह की, जिस तरह की सोलमेट एनर्जी से टकराने की आपको चांसेस मिल सकती हैं, हो सकती है ना। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत है। और क्या है, देखो मैंने फिर बोला, गो आउट इन नेचर, बाहर निकलो। घर में उसी बैठ के उसी कोने पर बैठ के स्क्रॉल रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो, इसकी बजाय बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करो, स्ट्रेस रिमूव करने की कोशिश करो, किसी झील के किनारे शांति में बैठने की कोशिश करो, ठीक है। फॉरेस्ट क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट जो होता है ना, नेचर मतलब फॉरेस्ट में जाने की आप कोशिश करो। और इसके अलावा आप नेचर वॉक करो, आप कोई नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट्स होती है तो आप वो नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट्स लेने की कोशिश करो। ये आपके अभी करने का काम है, प्रेजेंटली आपके करने का काम है। और हम देखेंगे कि फ्यूचर में इस यूनियन को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। फ्यूचर में इस यूनियन को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, लेट्स चेक। फ्यूचर में आपको इस यूनियन को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। योगा प्रैक्टिस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था आपको, योगा क्लासेस ज्वाइन करो। आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ चुकी है, जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा ना, वैसे आपकी बॉडी भी बहुत स्टिफ हो चुकी है, फ्लेक्सिबल नहीं रही है। ना तो आप लाइफ में फ्लेक्सिबल रहे हो, ना आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रही है। कंटिन्यू करो, आप फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाओ। ये चेंज के ऊपर ही ये कार्ड है, फ्लेक्सिबल हो जाओ, रिजिड मत रहो कि मुझे यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। नहीं, जो जैसा है उसको वैसा, चीज़ों को, न्यूनेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। बार बार 2-3 बार आ रहा है ये चीज़। फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए लगातार कुछ वर्क करो। मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस इज़ द मस्ट आपके लिए तो इस समय पर। योगा क्लासेस में जाओ, क्योंकि ऐसे अच्छे लोग आपको ऐसी अच्छी जगहों पर ही मिलेंगे ना। स्पिरिचुअल लोग आपको किसी स्पिरिचुअल सेटअप में ही मिल सकते हैं। फॉलो योर पैशन। देखो फिर से वही बात आ गई, अपने पैशन को फॉलो करो। मैंने बोला था हॉबी क्लासेस ज्वाइन करो, कुछ आपका नया करने का काम है। लाइफ में पर्पस ढूंढो। किसी पर्सन जो चला गया उसके लिए लुटे पिटे बैठने की बजाय खुद को मोटिवेशन दो, खुद को इंस्पायर करो, खुद को एक पर्पस ड्रिवन लाइफ जीना कोशिश करो। मंडेन लाइफ, नॉर्मल, यही मैंने बोला 9 to 5 की जॉब करना, सुबह शाम रोटी खाना और टीवी देख के सो जाना। इस मंडेन लाइफ से थोड़ा बाहर निकलो, इससे डिफरेंट कुछ करने की कोशिश करो। अपने पैशन को पहचानो, अपने गोल्स को सेट करो, अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए एक्शन लेना शुरू करो। लुक गुड टू फील गुड, और अच्छे दिखो। ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशन अभी नहीं है, आपका इस वक्त आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है तो आप वैसे ही गंदे ही बैठे हो, या कौन तैयार हो, किसके लिए अच्छा दिखूं, किसके लिए तैयार हो। नहीं, आपको सेल्फ केयर को विशेष तौर पर ध्यान, और ब्रेकअप के बाद तो विशेष तौर पर सेल्फ केयर का ध्यान देना चाहिए। जब आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो तब तो आपको सेल्फ केयर
और सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस चला गया वो कॉन्फिडेंस वापस आता है। जो सेल्फ एस्टीम आपकी डाउन हो गई वो सेल्फ एस्टीम आपकी हील होती है। खुद को आप अनअट्रैक्टिव लगते हो तो दूसरे को कैसे अट्रैक्टिव लग सकते हो, तो अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करो। आपको खुद अच्छे लगने चाहिए, तभी आपको कोई नया व्यक्ति पसंद करेगा। अपनी गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस करो, गुड सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस करो, अच्छे क्लोथिंग अच्छी पहनो आप, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर सको। नए कपड़े लेकर आओ, नए वार्डरोब को चेंज करो, अपनी ग्रूमिंग करो, अपनी हेयर स्टाइल को चेंज करो, आपके ड्रेसिंग सेंस को चेंज करो। एंड डोंट अलाउ पीपल टू ट्रीट यू इल। और मीनवाइल अगर कोई भी ऐसा पर्सन आता है जिसकी वाइब्स बिल्कुल वैसी है जैसे कि पुराने पर्सन की थी, कोई टॉक्सिक पर्सन आ रहा है, टॉक्सिसिटी को आपको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना है। फैमिली की, फ्रेंड्स की, कलीग्स की, रिलेशनशिप्स में कहीं भी आपको इल ट्रीटमेंट कोई दे रहा है तो आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि आप यूनिवर्स को लगातार ये मैसेज दो कि मैं अच्छी हूँ और मुझे अच्छा रिलेशन चाहिए, मेरा हेल्थ अच्छा है, मेरा माइंड अच्छा है, मेरा पर्सनैलिटी अच्छा है, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है, मेरी वाइब्रेशन अच्छी है और मैं नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से बिल्कुल डील नहीं करती हूँ। ऐसी बात जब ऐसी मैसेज जब आप यूनिवर्स में डालोगे तो यूनिवर्स को पता चलेगा कि अच्छा ये पर्सन ऐसा है और इसको कैसा पर्सन चाहिए, तो फिर वो आपको ऐसे लोग भेजेगा दुनिया में आपके सामने, आपकी लाइफ में, जो आपको मिसट्रीट ना करें, जो आपकी वर्थ को समझें, जो आपको पावरलेस फील ना कराएं। और जब तक ये पर्सन को आप मैनिफेस्ट नहीं करते, जब तक इस यूनियन को आप मैनिफेस्ट नहीं करते, तब तक ऐसा कोई भी इंसान जो आपको मिसट्रीट कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, आपको पावरलेस फील करा रहा है, ऐसे सभी लोगों को अपनी लाइफ से कट आउट करो, बाहर निकालो। अप्रोच करने की नए लोग ऐसे कोई लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करें तो बिल्कुल उनको भाव मत दो, उनको अपनी लाइफ से बाहर रखो। नेगेटिव लोगों के साथ अपनी बाउंड्रीज सेट करो। आपको क्या चाहिए बिल्कुल क्लियर कट बताओ कि रिलेशनशिप में मुझे ये चलेगा, मुझे ये नहीं चलेगा। अपनी बात को, अपनी ज़रूरत को क्लियर कट रखो। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। और ये सब चीज़ों में अगर आपसे खुद से नहीं होता है तो आप थेरेपी लो, आप हीलिंग कोर्सेज में आओ, ठीक है। अभी मैं फिर से एक नया कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, बेसिक हीलिंग कोर्स फिर से स्टार्ट हो रहा है सितंबर में, तो आप आ जाओ मेरे पास, तो हम ये मामला आपका ठीक कर देंगे। डू मिरर एक्सरसाइज अपनी हीलिंग करने के लिए आप, और सेल्फ लव के लिए आप मिरर एक्सरसाइज यूट्यूब करोगे तो गूगल करोगे, आपको पता चल जाएगा क्या होती है मिरर एक्सरसाइज। मिरर एक्सरसाइज के द्वारा खुद को ग्रूम करने की, अपने आप को अपने अपर ग्रेटर वर्जन में चेंज करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप इस सोलमेट ब्यूटीफुल यूनियन को एंजॉय कर पाओगे, इस अच्छे रिलेशन को आप एंजॉय कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे,
तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहां जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती है, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी। लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है,
यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया। और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ, वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो